तो यही सोचती हूँ, हम खुद IMF पे डूबे में, ठीक है, हम तो खुद उनसे कर्जे मांग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक फ़कीर अगर किसी की हेल्प करे तो जो सोचने वाले सोच सकते हैं तो वो तो यही होगा कि फ़कीर किसी की हेल्प कर रहा है। हम तो खुद कर्जा ही हैं, हम तो खुद नहीं अपना कर्जा दे पा रहे। उनके पास सिर्फ हमारी दुआएं जा सकती हैं। अच्छा, दुआएं जा सकती है, सिर्फ दुआएं जा सकती हैं। दुआओं से मदद करेंगे हम दुआओं से कर सकते हैं। देखिए, हम बस इतना ही कर सकते हैं। घर बैठ के दुआ करेंगे या इज्तिमाई दुआ, कोई जलसा होगा? इज्तिमाई दुआ के लिए ये ना बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले जो इतने सालों से कश्मीर का इशू चल रहा है उसका तो आज तक कोई आउटपुट नहीं निकला। भाई पहले अपनी चीज़ें सेट करो, फिर उसके बाद आप जिसकी मर्जी मदद करो, ठीक है ना। आप किसी भी फोरम पे जाकर नारा लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता जब तक आप अपनी चीज़ों को सेट नहीं करते। आपकी अपनी पॉकेट में 10 रुपये नहीं है और अगले को ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो वो 100 रुपया किसी से पकड़ के आगे दे के फिर वो आप क्या वो दाद लेंगे? वो दाद नहीं होगी, वो तो और इंसल्ट वाली बात है। पहले तो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से मदद लेगा, फिर आगे किसी मुल्क को देगा। आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप भी तो कुछ कहे ना। मैं क्या कहूँ, सही कह रही हैं आप। हाँ नो, नहीं दे सकते। पहले हम अपनी तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर लें। हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उनको कैसे हेल्प देंगे? तो फिर बात तो गलत है बेटा। ये हमारे जो गरीब है उनका हक ज़्यादा है, तो उनकी बजाय किसी और को दे देना ये तो गलत बात है बेटा। हाँ, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे लिए मदद आई वो बेचारे औरतें बच्चे भूखे नहीं और हम किसी और को दे दें। अल्लाह जाने वो देते भी कि नहीं देते बेटा। मदद लोगों ने नहीं की तो उन बेचारों की कौन करेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान खुद भीख मांगकर दुनिया भर से अपने देश का खर्चा चलाता है, लेकिन आजकल कुछ पाकिस्तान के लोगों को कहना है कि भैया वो बांग्लादेश को मदद करने वाले हैं। अब इसके बाद में जो नेता थे या फिर जो भी ऑफिसर थे, इनके बयान आते हैं, पाकिस्तान की जो जनता है वही जो है उन ऑफिसर्स को, नेताओं को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो पहले आप ये देखिए वीडियो, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मुझे तो लगता है चाइना ने अगर हेल्प करनी है तो चाइना खुद डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। हमारी भी तो हेल्प वही कर रहा है और हम अभी तक चाइना की टुकड़ों पे पल रहे हैं। IMF का तो सिर्फ नाम ही नाम है जो उसने एक यहाँ पे गुंडागर्दी लगाई हुई है, अदरवाइज हम चाइना के उस बलबूते पे चल रहे हैं। IMF ने क्या गुंडागर्दी लगाई? IMF ने जाहिर बात है वो हमें कर्जा देता है, फिर उस पर वो शर्तें रख देता है, जी बिल बढ़ाओ, ये करो वो करो। आप जब तक अपनी आवाम को मार नहीं देते, जब तक आप नस्ल कशी नहीं कर देते, तब तक हम आपको नेक्स्ट डोनेशन नहीं दे सकते। अच्छा, बांग्ला छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सऊदी अरब से मदद लें और यहाँ ही 2 बंदों को हज करवा के तस्वीरें बना के सऊदीया वालों को भेज दें, तो वो आपने क्या अच्छा काम किया? वो अच्छा काम तो नहीं है ना। अच्छा काम तो वो है कि जो आप अपनी पॉकेट से करें, जो अल्लाह ने आपको मोमिन होने की जो है वो आपकी डेफिनेशन बताई है कि मोमिन वो है जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, ठीक है। चलें, आप किसी से लेके भी किसी की मदद करते हैं, वो एक अच्छा एक्ट है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले इर्द गिर्द का माहौल ठीक करें। यहाँ पे अगर आप हज़रत उमर की डेफिनेशन की बात करें कि हज़रत उमर का जो दौरे हुकूमत था, तो उसमें देखा जाए तो कौन किस तरह आप हिसाब देंगे कब्रों में जाके? कौन बचेगा? कोई कह सकता है कि मैं मोमिन हूँ, कोई कह सकता है कि मैं मुसलमान हूँ, कोई कह सकता है कि आप मेरे शर से बचे हुए हैं। पहले अपनी आवाम का तो कुछ बेहतर सोचे, पहले अपने मुल्क का तो सोच ले। वो उनकी कंडीशन अब ठीक हो जानी है, उनके चेंज आ गया है। आपके सामने स्टूडेंट वहाँ पर उन्होंने स्टैंड लिया गवर्नमेंट के खिलाफ। जितने स्टैंड है तो औरत के प्राइवेट जो उनकी चीजें होती है उनको डिस्प्ले करते फिर ये स्टैंड है? सॉरी टू से, दिस इज नॉट स्टैंड। ये स्टैंड ही है। वो देख, हम किसी जो 10 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना। के ऊपर हमारे अंदर सब्र नहीं है, बुर्दबारी नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं है जिसकी वजह से हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। उनको नहीं पहुंच सकती बेटा। पता नहीं कौन टेंट लाए और कौन ट्रक पे लेके जाए, फिर वो अपना उतने दूर तो वो लेके नहीं जा सकते बेटा, नहीं जा। हाँ, बड़ी मुश्किल। पॉसिबल है? हाँ, इम्पॉसिबल है, मुश्किल। फिर हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से कैसे आ जाती है? वो जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है ना कि देखो ये बैरियर, ये खुद ही सारे से मिल जाएंगे, किसी को नहीं कुछ मिलना। हम वैसे क्या दे सकते हैं बांग्लादेश को, ये हम तो खुद अपना आप बेटा पाल लें, यही बड़ी बात है। हमने किसी को क्या देना है? ये तो खुद का कर्जदार है कि हर बच्चा जो आने वाला है ना 2 लाख रुपए का कर्ज है ये अमेरिका का। इतना कर्ज हमारे ऊपर है, हमने क्या किसी को देना बेटा? ये बात है। तो अगर कुछ थोड़े थोड़े है जो कुछ सिस्टम रखते हैं तो वो वाले वो भी नहीं पहुँचा रहे, ना को वो खिदमत फाउंडेशन वाले वो भी नहीं पहुँचा रहे बेटा।
पाकिस्तान के अंदर भी बाढ़ आई है, सिंध तो डूबा पड़ा, लाहौर में भी बहुत से, हमारा तो मेन हॉस्पिटल डूबा पड़ा था। इमरजेंसी वार्ड सर्विसेज के अंदर इमरजेंसी वार्ड की मशीनरी खराब हो गई थी, पानी घुस आया था अंदर। तो ये बताएं कि क्या हम इंसान नहीं है? हम भी तो इंसान है बेटा, वो भी तो बांग्लादेश वाले भी इंसान है। जब हमारी मदद लोगों ने नहीं की तो उन बेचारों की कौन करेगा? देखो बांग्लादेश में तो जो है ना, वो पहले जो वजीर आजम था, क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान, उसने भी काम ऐसा किया, पहले करता रहा, तो बाद में जब बन गया फिर उन्होंने फिर जुल्म कर दिया उस अवाम पर। क्या जुल्म किया? जुल्म ये किया कि ढूंढ ढूंढ के जो उसके मुखालिफ थे ना, उनको मारा उसने। हाँ, से मुखालिफ, जो उनके पार्टी के मुखालिफ थे। तो हमारे भी तो यहाँ यही होता है। हाँ यही होता है, इधर भी जो मुखालिफ है उनको भी वो नहीं छोड़ते, तो बाद में फिर अपना बदला लेते। इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान ने भी इसी तरह किया। हाँ मुजीबुर रहमान ने ऐसा ही किया। ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसी तरह। बांग्लादेश तो हमसे कदरे आगे पहुंच गया ना। वो इस वजह से कि वो मेहनती है, वो जो है ना अपना क्या, दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, वहाँ पे वो दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे पाकिस्तान 8 घंटे भी मेहनत करते हैं और पैसा ज्यादा मांगते। वो मेहनती बहुत है, जिसकी वजह से उनकी मेहनत है ना वो रंग लाएगी। क्या उनको हमारी मदद की जरूरत है? बताएं। नहीं, मैं वो उनको मदद की जरूरत नहीं, वो खुद करने वाले हैं। हाँ वो बड़े मेहनती हैं और वो जो है ना खुद पसंद है। हाँ जी, किसी से नहीं वो लेना चाहते। के अंदर जलजला आया था, हमने कहा हम मदद करेंगे, उन्हीं का दिया हुआ सामान रीपैक करके उनको दे दिया, उन्होंने पकड़ लिया। अब भी अगर हमें, आपको पता, डोनेशंस आती रहती है, बाहर की कंट्री से चीजें आती रहती हैं, वही अगर हम रीपैक करके उनको पहुंचा देंगे तो क्या इज्जत रहेगी? हाय हाय हाय, जो हमारा खुद पैक किया और उन्हीं को पहुंचा देंगे। जो बाहर से आया हुआ है वो पैक करके उनको पहुंचा देंगे। अच्छा, ये तो फिर बात तो गलत है बेटा। ये हमारे जो गरीब है उनका हक ज्यादा है, तो उनकी बजाय किसी और को दे देना ये तो गलत बात है बेटा। हाँ, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे लिए मदद आई वो बेचारे औरतें बच्चे भूखे नहीं और हम किसी और को दे दें। अल्लाह जाने वो देते भी कि नहीं देते बेटा। आपको क्या लगता है हम बांग्लादेश को क्या दे सकते हैं? आप ईमानदारी से बताएं। हम तो खुद गरीब हैं, हम कैसे दे सकते हैं? हम तो खुद कर्ज में डूबे हुए हैं, या महंगाई ज्यादा है। हाँ इंडिया है वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ के मुसलमान जो हैं वो काफ़ी अच्छे कारोबारी हैं। वहाँ पे अभी भी चले जाओ, 20 रुपए की चाय है, 20 रुपए के दही भल्ले ले लो, या तो 50 रुपए का छोटा प्याला और बड़ा 100 का। या तो मैं, कैसे पता? वही हम खाते हैं ना, पता है, वो यूट्यूब पे दिखाते नहीं बेटा। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर आपको 5 रुपए की भी चाय मिल जाएगी, 10 रुपए की भी चाय मिल जाएगी, 20 रुपए की भी चाय मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर चाय, जो छोटी चाय होती है, वो भी आपको 30-40 रुपए की मिलेगी। मतलब आप इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग छोटी वाली जो चाय यहाँ 5 रुपए की मिलती है, वो वहाँ पर आपको 10 रुपए की मिलेगी। मतलब जस्ट डबल का अंतर जो है पाकिस्तान और भारत के जो प्राइसेस हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ जो कट्टरपंथी संगठन है उनका कहना है कि हम भैया बांग्लादेश की मदद करेंगे। अरे बांग्लादेश के लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। खुद पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगकर, IMF से भीख मांगकर, आप अंदाजा लगाइए कि $1-2 बिलियन की जब भीख मिलती है IMF से तो इनके प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न का माहौल मनाया जाता है कि भैया $2 बिलियन मिल गए हैं, अब 1 साल का खर्चा चल जाएगा। अब वो देश बात करता है कि हम बांग्लादेश की मदद करेंगे तो बिल्कुल दुनिया हंसेगी, सीधी सी बात है। दूसरी बात, यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भैया पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है, पाकिस्तान के अंदर गरीबी है, पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको लेकर कोई काम करना नहीं चाहता है। ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम करना चाहती है, ना पाकिस्तान के जो समाज सेवी संगठन है वो काम करना चाहते हैं, लेकिन इनको बांग्लादेश की मदद करना मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश की मदद पाकिस्तान करे, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता है, पाकिस्तान के जो आर्मी अफसर हैं, वो भारत को नीचा दिखाने के लिए इस समय जो है मदद का हाथ बांग्लादेश की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन भैया हाथ में होना भी तो कुछ चाहिए। पता चला 2 रुपए दे रहे हो, उसके बदले 10 रुपए आप जो है उनसे ले रहे हो। यही वाला हालात कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के ना हो जाए, और यही आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर। फिलहाल जो वीडियो के अंदर था, वहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं, सीधी सी बात है, उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर गरीबी है, हमें किसी देश की मदद करने की जरूरत नहीं है, पहले हम अपनी मदद कर लें, फिर जाकर हम दूसरे की मदद करेंगे। और इसको कहीं ना कहीं इस्लामिक जो चीजें हैं उनसे भी जोड़ के बताया गया कि पहले अपने बारे में सोचो, फिर दूसरे के बारे में सोचो। यहाँ पर जो लास्ट में बात कर रहे थे कि जो सामान पैक कर वापस कर दिया गया दूसरे देश को, तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वही ऐसा कारनामा कर सकती है। जब पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ साल पहले बाढ़ आई थी, तो उस समय टर्की ने मदद के लिए पाकिस्तान को कई सारे सामान भेजे थे, जिसमें फर्स्ट एड किट थी, इसके अलावा कपड़े थे, इसके अलावा इमरजेंसी जो मेडिसिन होती है वो थी। उसके बाद में क्या होता है कि टर्की के अंदर जो है भूकंप आता है, तो वही सामान जो टर्की ने भेजा था उसी सामान को फिर से उनको वापस कर दिया जाता है। और खास बात यह है कि उसमें 1 साल का गैप था। मतलब जो टर्की ने सामान भेजा था पाकिस्तान के लोगों की हेल्प करने के लिए, वो पाकिस्तान के लोगों को मिला
मिला ही नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग मर रहे थे और उनके बचाने के लिए जो दवाइयाँ थी वो डिब्बों के अंदर बंद रखी थी, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको बांटा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, अपनी जनता की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया भर के अंदर अपने आप को शहंशाह दिखाने के लिए, मुसलमानों का सरदार दिखाने के लिए हमेशा इस तरीके की बातें करते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।